आज हम बताएंगे आपको 5 ऐसी बातें जो आपने अपना लिया तो कलयुग में भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि जब कलयुग अपने चरण सीमा पर होगा तो कोई भी किसी का अपना नहीं होगा, ना कोई किसी का भाई होगा और ना कोई किसी की बहन होगी। यहाँ तक कि लोग अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानेंगे। उस समय सब लोग एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इस प्रकार से आज लोग जानवरों का मांस खाते हैं, उसी प्रकार से जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब लोग इंसानों का भी मांस खाएंगे और सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। आखिर इस परिस्थिति से हम कैसे निकल सकते हैं कि वो सब हमें ना देखना पड़े और ना सहना पड़े। उसके लिए हमें अपने जीवन में ये 5 बातें अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी को भी अपनी तरफ से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात, हमें दान करना चाहिए। यदि आपको कोई भी भिखारी दिखाई दे फिर जो असहाय हो तो आप दान जरूर कीजिए। तीसरी बात, आपको हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए क्योंकि भगवान ने माँ बाप को सबसे ऊपर रखा है और जब कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है और बड़े बुजुर्ग की मदद करता है तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। चौथी बात, आपको केवल कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब वह यह नहीं सोचती कि मेरा बच्चा सहारा बनेगा, वो तो केवल अपना कर्म करती है। उसी प्रकार से हमें भी केवल और केवल कर्म करने चाहिए। और यदि आप छात्र हैं तो आप केवल मेहनत कीजिए, आप सफल होंगे कि असफल होंगे ये मत सोचिए। हाँ, ये बहुत मुश्किल है परंतु असंभव नहीं, क्योंकि जो बिना फल की चिंता किए केवल अपना कर्म करते हैं भगवान उन्हें सफल अवश्य बनाते हैं। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान की भक्ति कीजिए। यदि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और आपको समय नहीं मिलता तो ये जरूरी नहीं कि आप केवल पूजा ही करें और तभी आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अपने काम करते करते भगवान का नाम जप कीजिए और यदि आपसे ये भी नहीं हो पाता है और आप नाम जप करना भूल जाते हैं तो आप भगवान के भजन और कीर्तन गाइए, क्योंकि हम जब कोई गाना गाते हैं तो उस गाने में क्या हुआ रहता है वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। इसी प्रकार से जब हम भजन गाएंगे तो हमारे दिमाग में भगवान जरूर आएंगे, इस भजन में भगवान का नाम आएगा। इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और धीरे धीरे हम भगवान के भक्त हो जाएंगे। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो कलयुग आपसे उसका 2 गुना ज्यादा बुरे कर्म करवाएगा और यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो कलयुग आपसे 2 गुना ज्यादा अच्छे कर्म करवाएगा। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके उतना पुण्य कीजिए और भगवान की शरण में चले जाइए। ऐसे व्यक्तियों को भगवान अपनी शरण जरूर देते हैं। जय श्री कृष्ण।